हेलो एवरीवन। मेरा नाम सत्यम है और मैं आप लोगों का क्लास लिव लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। हमारे प्लेटफॉर्म पे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारियां कराई जा रही हैं और मैं अभी मैथमेटिक्स का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं मैथमेटिक्स के टॉपिक परसेंटेज को डिस्कस करूंगा। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशतता हमारी आज की टॉपिक होगी। तो प्रतिशतता परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स का। इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है ग्रुप डी और एनटीपीसी में। और मैथ्स के अदर टॉपिक्स को भी समझने में परसेंटेज की जरूरत पड़ती है। चाहे आप अर्थमेटिक के प्रॉफिट एंड लॉस ले लें, रेशियो प्रोपोर्शन ले लें, एज के प्रॉब्लम ले लें, और भी कई टॉपिक्स में परसेंटेज का जरूरत पड़ जाता है। ठीक है, तो परसेंटेज इनडायरेक्ट डायरेक्ट वे में कहीं भी अर्थमेटिक में काम आ जाएगा आपको, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आपको बहुत ध्यान से परसेंटेज पढ़ना चाहिए क्योंकि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। परसेंटेज परसेंटेज का वर्ड का मतलब होता है पर हंड्रेड, फॉर एवरी हंड्रेड। पर हंड्रेड फॉर एवरी हंड्रेड, प्रतिशत, 100। मतलब 100 चीजों में कोई संख्या कितनी है, पर हंड्रेड। एक हंड्रेड है, पर हंड्रेड, हर हंड्रेड में कितनी कोई चीज है, फॉर एवरी हंड्रेड। आप परसेंटेज डे टू डे लाइफ में भी पाते होंगे कि उस जगह 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो ये परसेंट डिस्काउंट क्या चल रहा है? आप जैसे मोबाइल फोन खरीदना है तो सेल लगा है, तो सेल में चलो यार मोबाइल का दाम 50% ऑफ हो गया, तो एकदम फटाक से आप कैलकुलेट कर लेंगे 15,000 का मोबाइल है, 50% ऑफ ऑफ हुआ यानी 7,500 में मिल जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था। ऐसे दुकान में भी कहीं कोई सामान मिल रहा है 10,000 का, एकदम वहां सामने चिपका देगा 10% ऑफ है, तो आप तुरंत 10,000 का सामान है, 10% ऑफ है, 9,000 मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब परसेंटेज हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है। तो परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और परसेंटेज डे टू डे लाइफ हम कैलकुलेट तो कर लेते हैं, बट थोड़ा सा हमको अलग से काफ़ी फॉर्मूलाज पढ़ने होंगे एग्जामिनेशन के लिए परसेंटेज के। तो हम यहाँ परसेंटेज के पहले सिंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम सभी, कन्वर्ट करेंगे परसेंट को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को परसेंट में, फिर कुछ परसेंटेज के फॉर्मूलाज देखेंगे। जब इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, कुछ चेंज आता है तो परसेंटेज चेंज क्या हुआ, परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे जो इस चैप्टर्स में हैं, कुछ सवाल करेंगे इनसे जुड़े हुए समझने के लिए, और फिर प्रीवियस ईयर के सवाल डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी परसेंटेज इस चैप्टर की तैयारी हो जाए। तो परसेंटेज तो पहले बोला पर हंड्रेड, फॉर एवरी हंड्रेड, प्रतिशत, 100। मतलब 100 में कोई चीज कितनी है, परसेंटेज वही बताता है। जैसे 100 में कोई चीज कितनी है, तो परसेंटेज का एक सिंबल आपको जानना चाहिए। आप सभी जानते होंगे सिंबल, ये एक दो गोल कर दो या दो डॉट दे दो, ये परसेंट का क्या है, सिंबल है। परसेंट का क्या है, सिंबल है, चिन्ह है। ऐसे परसेंट को हर जगह दर्शाया जाता है। तो लिखा कैसे जाता है, जैसे लिखेंगे 20%, 20%, तो 20 तो एक नंबर है, 20 एक नंबर, और यहां परसेंट का साइन दे दिया, ये एक नंबर है और यहां पर सिंबल दे दिया, तो ये क्या हो गया, 20%। तो इस 20% का सिंबल और नंबर मिलाकर हमने लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 20%। 20% का मतलब हुआ 20 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100, 100 में 20। 20% का क्या मतलब हो गया, 20 आउट ऑफ 100, 100 में 20। उसी तरह से अगर लिखेंगे 50%, तो 50% का क्या मतलब हो जाएगा, 50 आउट ऑफ 100, 100 में 50। तो कोई भी नंबर जब परसेंट सिंबल के साथ लेते हैं तो उसे परसेंटेज कहा जाता है, और वो 100 में कितना है ये दर्शाता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो परसेंटेज का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एकदम सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। अब एक सवाल लेते हैं सिर्फ परसेंटेज को समझने के लिए। जो 100 वाला कॉन्सेप्ट है, आखिर 100 में कोई चीज कैसे जानते हैं, उसके लिए एक सवाल हम लेते हैं। ठीक है, उस सवाल के द्वारा ये चीजें और क्लियर होंगी और अच्छे से आपको समझ में आएंगे, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे।
तो आइए वो सवाल देखते हैं। तो ये सवाल है, ये सवाल देख के आपको घबराना नहीं है कि स्टार्टिंग में ही मैंने शुरुआत ही ऐसे इतने बड़े क्वेश्चन से कर लिए, एक वर्ड प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं है, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चंस पे आएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन ग्रुप डी और एनटीपीसी में परसेंटेज का पूछा जाता है। ये समझाने के लिए मैंने शुरुआत इस क्वेश्चन से की। आपको परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझना होगा, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने लिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये सवाल बोल रहा है, एक व्यक्ति 30,000 के अपने मासिक वेतन से 5,000 रुपए प्रति माह बचाता है। व्यक्ति के प्रतिशत यानी परसेंटेज मासिक बचत का पता लगाएं। एकदम समझने के लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। 30,000 रुपए सैलरी है, एक पर्सन का मासिक वेतन है, और वो कितना बचा ले रहा है? 5,000 रुपए प्रति माह सेव कर ले रहा है, बचत कर ले रहा है। तो पूछा है ये जो बचत हो रहा है इसका परसेंटेज में निकालिए। ठीक है, बचत तो कोई बोलेगा कितना बचत की है जी, 30,000 रुपया सैलरी है, मासिक वेतन, तो 5,000 रुपया बचत की है। लेकिन कोई पूछ देगा परसेंटेज में कितना बचत की है, कितना परसेंट बचत की है, तो 5,000% तो नहीं ना बोलेंगे, चाहे खुद से कुछ नहीं ना बोल देंगे, 10%, 50%। उसके लिए एक तरीका होगा, वो निकालना होगा कि 5,000 आपका कितना में 5,000, 30,000 में 5,000, तो वो निकालना होगा कि कितना परसेंट बचत की है, उसका गणना करनी पड़ेगी उसकी। तो आइए देखते हैं, समझ लीजिएगा कि कैसे वो परसेंट का यहां मतलब आपको समझ में आएगा। तो 30,000 में रुपीज 30,000 में बचत कितना है? बचत है 5,000। 30,000 में बचत कितनी है? 5,000। तो रुपीज एक में बचत कितनी होगी? रुपीज एक में, अभी आप प्रोसेस में नहीं जाइएगा, मैं कैसे निकाल रहा हूं आप समझिए कि मैं क्या निकाल रहा हूं। ठीक है, वो समझिए, मैं क्या निकाल रहा हूं वो समझिएगा। 30,000 में बचत कितना निकालनी? 5,000। तो 1 रुपए में वेतन है ये, जब वेतन 30,000 है तो उसमें लिख देते हैं यहां, उसमें जब वेतन 30,000 है तो उसमें बचत 5,000 रुपए हो रही है, और वही जब वेतन रुपीज 1 है तो उसमें बचत कितनी होगी? 5,000 डिवाइडेड बाई 30,000, भागा दे देंगे 30,000 से। 30,000 रुपए जब वेतन है तो बचत कितनी है? 50,000, 5,000। 1 रुपए है जब, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 30,000। वही जब सैलरी वेतन 100 रुपए हो जाएगी तब उसमें बचत कितनी होगी? 5,000 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 100। यहां 100 आ गया, 100। ये यूनिटरी मेथड होगा, यूनिटरी मेथड से मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस आपको नहीं, अभी प्रोसेस बताएंगे हम कैसे परसेंटेज निकालना है, लेकिन समझाने के लिए मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूं कि 30,000 में 5,000 रुपया तो उसका बचत है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये बता दिया गया है कि 30,000 में बचत, 5,000 में पूछा है परसेंटेज। तो परसेंटेज का अभी अभी हमने डेफिनेशन क्या हुआ, परिभाषा पढ़ी कि परसेंटेज पर 100 बताता है, फॉर एवरी 100, प्रति 100 की गणना हमें परसेंटेज बताती है, प्रति 100 में गणना कितनी है। तो 30,000 में 5,000 बचत है, तो प्रति 100 में गणना निकालनी होगी, इसके परसेंटेज निकालना है, तो यहां परसेंटेज निकालना है, तो प्रति 100 में गणना निकालनी है। तो प्रति 100 में गणना निकालने के लिए पहले मैंने एक में बचत निकाला कि रुपीज एक में बचत कितनी है? 5,000 बाई 30,000, यहां यूनिटरी मेथड लगा दिया। तो जब 1 रुपए में इतनी बचत है तो 100 रुपए में कितनी बचत हो जाएगी? जितनी एक में है 100 से गुना कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट करने पे आ रहा है 50/3, ये आ जा रहा है 16.67। ये जो 16.67 आ रहा है यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। कैसे 16.67 को मैंने परसेंट क्यों बोला? क्योंकि ये 100 रुपए में बचत बता रहा है, 100 रुपए में जितनी बचत हुई वही परसेंटेज हो जाएगी। परसेंटेज पर 100, प्रति 100 में कोई चीज कितनी है वही परसेंटेज बताती है। तो
तो सैलरी कितना भी दिया रहे, बचत कितना भी दिया रहे, 100 रुपए में कितनी बचत हो रही है, वही संख्या परसेंटेज कहलाएगी। ठीक है, तो बस ये समझाने के मैंने ये क्वेश्चन लिया। ठीक है, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो अभी हम इसके बाद पढ़ने जाएंगे कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाए, वो अभी हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे बदलेंगे। फ्रैक्शन मतलब भिन्न। फ्रैक्शन क्या होती है, एक रेखा, उसके ऊपर कोई नंबर, जैसे 2 और 5, एक लाइन के ऊपर नंबर और एक लाइन के नीचे, इसको फ्रैक्शन बोल देंगे। फ्रैक्शन में ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को डेनोमिनेटर। तो इसी तरह का कोई फ्रैक्शन रहेगा, ऊपर कोई नंबर नीचे कोई नंबर, तो इसको परसेंट में बदलना है, इसको परसेंट में बदलना है। तो वही हमें अभी जानना है। तो ये जो कन्वर्शन है, ये बस एक सिंपल सा रूल है, इसके हिसाब से होता है, इसके अकॉर्डिंग ये सिंपल सा रूल फॉलो करने पर हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, बदलाव हो जाएगा, फ्रैक्शन से परसेंट में बदलाव हो जाएगा। एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि जो भी फ्रैक्शन हमें दिया रहेगा, जो भी फ्रैक्शन हमें दिया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। 100 से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है 100 से उस फ्रैक्शन को। जैसे 1/4 है, 1/4 है, तो इस 1/4 फ्रैक्शन है। 1/4 क्या है, एक फ्रैक्शन है। इस 1/4 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो ये जो 25 आएगा, सिर्फ 25 नहीं होगा, ये 25% हो जाएगा। फ्रैक्शन 1/4 है, 100 से गुना किया, तो क्या होगा, 4 से 25 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा, 25%, 25% आएगा। ये समझ रहे हैं। उसी तरह से 1/3 है, तो 1/3 को 100 से गुना करेंगे, तो ये आएगा 33 1/3%। इसको 33.33% भी लिख सकते हैं, बट ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिखिए आप, क्योंकि ऐसे ही लिखिए आप, क्योंकि ऐसे आगे जरूरत पड़ेगी। इसी हिसाब से आपको, मतलब ऑप्शंस में भी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो यही ऑप्शन रहेगा ज्यादातर। ठीक है, ऐसा ऑप्शन कम ही रहेंगे, दोनों एक ही चीज है, दोनों बराबर ही है। ठीक है, तो 1/3 का परसेंट 100 से गुना किया, तो क्या आ गया, 33 1/3%। उसी तरह से 1/2 का परसेंट निकालना है, 1/2 फ्रैक्शन है, तो 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 50, सिर्फ 50 आएगा, 50% आएगा। ठीक है, उसी तरह से 1/10 है, तो 1/10 को 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, 10, सिर्फ 10 नहीं, 10%। ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा, कुछ उदाहरण देखा, एकदम सिंपल है। फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन जो दिया है, जिसको परसेंट निकालना है, जिस फ्रैक्शन को, उसको 100 से गुना कर दो, जो भी गणना करने पर आएगा, जो भी कैलकुलेशन करने पर आएगा, वही परसेंट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया, ये हमने रूल जाना कैसे किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल में कुछ फ्रैक्शन कन्वर्टेड रहेंगे परसेंटेज में, जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो हर जगह यूज होगा। ठीक है, नहीं भी याद रहेगा तब भी आप निकाल तो सकते ही हैं, 100 से गुना करना है बस, लेकिन फिर भी मैं एक बना देता हूं यहाँ पर एक टेबल, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपने तरीका जान लिया किसी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट में। तो बस उसी तरीका का इस्तेमाल करके, उसी रूल का यूज करके हमने ये कुछ एक टेबल बना दिया। कुछ फ्रैक्शंस के परसेंट, 1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 2/3%,
इसी तरह से जाते जा रहा है 1/10 का 10%। ये टेबल सुझाव दिया जाएगा कि आप इसे याद रखिए, जिससे आपको सवालों को बनाने में बहुत आसानी होगी, आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं। नहीं भी याद करेंगे तब भी निकाल तो सकते हैं। रूल याद है आपको, रूल जानना बहुत जरूरी है, रूल आपके दिमाग में होने चाहिए, आप समझे होने चाहिए। लेकिन ये चीज बनाते बनाते याद हो जाएगा, चाहे याद आप कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है। तो आइए, ये हमने देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन को परसेंट में। अब इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं। इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं अभी हम। क्वेश्चन है 3/5 को प्रतिशत प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। कन्वर्ट 3/5 into परसेंट। यू हैव टू कन्वर्ट 3/5 into परसेंट। 3/5 को प्रतिशत में बदलना है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल सा हमें सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, हल जब हम इस सवाल का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 को बदलना है तो क्या हो जाएगा, 3/5 फ्रैक्शन है, 3/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सिंपल सा रूल है। फिर 5 से कितनी बार में कटेगा, 2 20 बार में, तो 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, तो हमारा आंसर कितना आया, 60%। ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट सवाल हो गया। लेकिन इस चीज का इस्तेमाल यूज करेंगे हम आगे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी या एनटीपीसी में आती है, हम इस चीज का भी यूज करके बताएंगे कैसे सवालों में ये रूल का यूज हो रहा है। ठीक है, आप देखते रहिए। तो ये हमने पढ़ लिया कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब जो नेक्स्ट है वो होगा उल्टा, इसके ठीक उल्टा। ये क्या था, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलाव लाया गया। अब क्या होगा, उल्टा होगा, परसेंट को फ्रैक्शन में बदलेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। आइए देखते हैं कैसे। अब है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, प्रतिशत को भिन्न में बदलाव लाना है, बदलना है। तो इसका भी रूल जो वहां पे था उसका ठीक उल्टा रूल होगा। इसके पहले हमने क्या रूल पढ़ा, जब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना था तो 100 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, यहाँ पे ठीक उल्टा कर देंगे। तो उल्टा कर देंगे, क्या कर, वहां डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देंगे परसेंट को 100 से, जो भी परसेंट हमें देगा उसको 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। जैसे सबसे पहला है हमारे पास 100%, 100% एक दे दिया है। इस 100% को क्या करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इस 100 को 100 से डिवाइड कर देंगे। रूल यही है ना हमारा, यही रूल है हमारे पास, ये रूल याद रखिएगा, ये रूल हो गया, यही हमारा तरीका हो गया क्या करना है हमें। ठीक है, तो 100 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो 100% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ गया, 1। उसी तरह से हमारे नेक्स्ट है 50%। तो 50% को जब फ्रैक्शन में बदलना है तो 50 को क्या करेंगे, 100 से भागा दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 0 0 गया, 5 से 2 बार में जाएगा, तो क्या आया, 1/2, 1/2 आया हमारा नेक्स्ट फ्रैक्शन। उसी तरह से है नेक्स्ट 20%। 20% को फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करेंगे, 20% को भागा दे देंगे 100 से, 100 से 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 100 2 2 0 0 गया, 2 से 5 बार में गया, तो क्या आया, 1/5। तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/5। ये उल्टा होता है, 1/5 का हमको पता है परसेंट निकालना, पता है ना जी, इसके पहले अभी भी हमने पढ़े थे। तो 1/5 को परसेंट का निकालने के क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 बार में। ये क्या है, 20%। यहाँ आप देख रहे हैं उल्टा है, 1/5 का जब परसेंट निकाले तो 20% निकला,
अब 20% का जब फ्रैक्शन निकाले तो 1/5 निकला। ठीक है, तो ये हमने देखा तरीका कैसे किसी परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तरीका आपको पता चल गया। तो जैसे हमने इसके पहले एक टेबल बनाया था फ्रैक्शन को परसेंट में बदलने के लिए, उसी तरह से यहाँ परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए कुछ टेबल देख लेते हैं कि कुछ पर्टिकुलर कुछ एक लिस्ट ऑफ परसेंट का कैसे में फ्रैक्शन में बदलाव होके क्या होता है, वो टेबल देख लेते हैं। लिख देता हूं, वो अगर आप याद रखेंगे तो आपको काफी आसानी होगी, नहीं तो तरीका आपको पता ही है, आप निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझ के याद कर लेंगे आप। आइए देखते हैं। तो ये हमारा टेबल है जहां परसेंट फ्रैक्शन में बदल गया है। 10% 1/10 हो गया, 20% 1/5 हो गया। ये कैसे किया हमने? अभी अभी जो हमने तरीका पढ़ा, अभी अभी जो हमने रूल और नियम जो अभी अभी हमने पढ़े, उसी के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये कन्वर्ट किया है, बदलाव लाया है परसेंट से फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। ये टेबल इसलिए मैंने बना दिया। तो ये हमने देखा कन्वर्जन ऑफ परसेंट इनटू फ्रैक्शन, कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में बदलते हैं। आइए इससे जुड़ा हुआ एक सवाल करते हैं। सवाल है 2% को भिन्न में बदलिए। 2% को भिन्न में बदलिए। कन्वर्ट 2% into fraction. You have to convert 2% into the fraction. यहाँ पर क्या करना है? हमें 2% को भिन्न में बदलना है। तो एकदम सिंपल सा नियम है। क्या नियम है? कि 100 से भागा दे देना है, डिवाइड कर देना है। 2% है, 2% को बदलना है फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे? 2 को डिवाइड कर देंगे 100 से। 2 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या दे देगा? 50 बार में कटेगा तो क्या आ गया? 1/50। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल सा था, रूल लगाना है और कर देना है। ठीक है, तो ये तो हमने डायरेक्ट सा क्वेश्चन देखा। अब ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हमें पढ़े हैं, इनका यूज होगा, जैसे क्वेश्चन हमारे आते हैं जिस टाइप के, उनमें इन दोनों नियमों का इस्तेमाल होगा। आइए देखते हैं कैसे। दो कुछ ग्रुप डी के क्वेश्चंस देखते हैं, उसमें जहां ये इस्तेमाल हुआ है, जहां ये यूज हुआ है। जैसे क्वेश्चन रहेगा, आपको क्वेश्चन इस तरह रहेगा, किसी नंबर का परसेंट निकालना है। किसी नंबर का परसेंट निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे कि किसी भी नंबर का जब परसेंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हम वो समझते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया रहेगा, दे देगा 50 का बोल देगा 20% निकालिए, दे देगा 80 का बोलेगा 30% निकालिए। तो कोई नंबर दे रहा है ना, नंबर का बोलेगा परसेंट निकालिए। तो अभी अभी जो हमने नियम पढ़े उसका अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है 60 का 15% क्या होगा? 60 का 15% क्या होगा? 60 का 15% क्या होगा? हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 9, 12, 10, 11। 9, 12, 10, 11, 4 ऑप्शन है। और ये जो क्वेश्चन है ये RRB ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है।
60 का 15% क्या होगा? चार ऑप्शन है, 9, 12, 10, 11। तो 60 का जब 15% निकालना हो, किसी भी नंबर का जब 15% निकालना हो, तो वो कुछ परसेंट देगा ना, तो उसको पहले फ्रैक्शन में बदल देंगे और जो नंबर का निकालना है उसे गुना कर देंगे। नहीं समझ में आया? देखिए इसको, बहुत सिंपल है। जैसे इसी इसी सवाल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 60 का 15% क्या होगा? तो कितना परसेंट निकालना है? 15%। 15% किसका निकालना है? 60 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे ना, 15% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। 15% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। और कैसे बदलेंगे, नियम अभी हमको पता है, अभी अभी हमने रूल पढ़ा, अभी अभी हमने नियम देखा कि कैसे बदलते हैं। 100 से भागा देके, 100 से भागा देके 15% को, 15 को 100 से भागा दे देंगे तो किस में हो जाएगा? फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो 15% 15 को भागा दे देंगे 100 से, 15 को भागा दे देंगे 100 से, तो ये हमारा किस में बदल गया? फ्रैक्शन में बदल गया। ठीक है। 60 का 15%, तो अब हमको निकालना है 60 का 15%। तो कुछ नहीं करेंगे, 60 का 15% निकालना है तो 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे जो 15% का हमने फ्रैक्शन में बदला है, 15/100। 15/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए कैसे होगा। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से 2 बार में जाएगा, 5 से 3 बार में जाएगा, 2 से 3 बार में जाएगा, तो हमारा आ रहा है 9। आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 ऑप्शन में है क्या? पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो गया? 9 हो गया। एकदम देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपके ग्रुप डी में पूछे हुए हैं। क्या 16 का 15% क्या होगा? 15% को फ्रैक्शन में बदला हमने, 100 से भागा दे दिया, और 16 का 15% 16 को मल्टीप्लाई कर दिया उस फ्रैक्शन से। क्या आ गया? 9। हमारा ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, वो भी ग्रुप डी का पूछा हुआ है आरआरबी में। वो क्वेश्चन है 1300 1300 का 9% है। 9% है, इसमें भी ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 144, दूसरा ऑप्शन है 908, तीसरा ऑप्शन है 117, 128, 117, और चौथा ऑप्शन है 128। ये कब का क्वेश्चन है? ये भी 2018 का है। ये भी आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है ये। 13 का 99% क्या होगा? तो सिंपल है, 9% को पहले, सॉल्यूशन है ये, हल है, 9% को पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे, 100 से भागा दे दिया, 100 से भागा दे दिया, ये नियम हम जानते हैं। अब क्या करेंगे? 1300 का 9% निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 1300 गुने 9/100। 100 से 2 जीरो के 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 3 जा 27 का 27, 7 2 दे दिए, 9 1 जा 9, 2 11, 117 कहाँ है? क्या है? तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, ये भी आपका ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो देखा कैसे अभी अभी हमने जो पढ़ा उसका इस्तेमाल किया। अब हम देखते हैं परसेंट इंक्रीज, परसेंट डिक्रीज एंड परसेंट चेंज। इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि अभी हम देखते हैं, समझते हैं। उससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उससे भी कई बार सवाल आते हैं, आपको एनटीपीसी में आते हैं। तो हमारे पास अभी ये बोर्ड पे फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीज का। ठीक है, जब किसी बदलाव आएगा, बढ़ोतरी होगी, तो इंक्रीज जो होगी, वृद्धि हो रही है, उसका परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला है, सूत्र है। तो परसेंट इंक्रीज का फॉर्मूला क्या है? जो इंक्रीज हुआ है, जो इनिशियल वैल्यू था, यानी बेस वैल्यू, 100 से गुना कर देंगे,
हिंदी में क्या, प्रतिशत वृद्धि, इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज, कुल वृद्धि जो वृद्धि हुई है, और प्रारंभिक मान जो स्टार्टिंग में था, ठीक है, 100 से गुना कर देंगे तो हमको परसेंट में आ जाएगा, हमको क्या आ जाएगा, परसेंट में आ जाएगा। उसी तरह से परसेंट डिक्रीज का क्या है, डिक्रीज इनिशियल वैल्यू जो प्रारंभिक मान था 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो जिससे हिंदी में ये हो जाएगा प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी, ये हो जाएगा जो कमी आई है। उसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे प्रारंभिक मान से, और इसको भी 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या दे देगा, प्रतिशत कमी दे देगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए कितनी है, 500 रुपए है, किसी वस्तु की कीमत 500 रुपए है, एक महीने बाद, एक महीने बाद इसी वस्तु की कीमत 600 रुपए हो जाएगी, इसी वस्तु की कीमत 600 रुपए हो जाएगी। तो सवाल है हमारा कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, अभी 500 रुपए है, एक महीने बाद 600 रुपए हो जाएगी, तो बढ़ोतरी तो दिख रही है, 500 था 600 तो ज्यादा ही होता है ना, तो बढ़ोतरी तो दिख रही है। पूछेगा कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, हाउ मच परसेंट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान से कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो बस हम ये जो हमारे पास सूत्र है, ये जो फॉर्मूला है परसेंट इंक्रीज का, ये डायरेक्टली यूज करेंगे हमें तो निकल जाएगा। कैसे, देखिए कैसे निकलेगा, परसेंट इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि, कैसे निकालेंगे, परसेंट इंक्रीज निकालना है, दिख रहा है ना, हाँ, तो इंक्रीज कितना हुआ है 500, 600, इंक्रीज ऐसे निकालेंगे 600 माइनस 500, जितना बढ़ा है जितना पहले था माइनस कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा। प्रारंभिक मान में तो शुरुआत में कितना था 500, तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 500, 100 बटा 500, 500 प्रारंभिक मान इनिशियल वैल्यू, 600 में से 500 गया 100, 500 का 500, तो 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, और 100 से मल्टीप्लाई करना था, वही लगा कुछ छूट रहा है, 100 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, छोटा हो गया क्या, बराबर लिख देते हैं, 600 माइनस 500, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा 100, 500, 600 में से 500 गया 100, नीचे 500, और इधर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 0 कैंसिल हो गया, 5 नीचे बचा, 5 से 2 बार में जाएगा, तो कितना आ रहा है 20, तो सिर्फ 20 आएगा, ये परसेंट इंक्रीज है ना, तो क्या आ रहा है 20% आ रहा है, ठीक है। तो हमने एक उदाहरण देखा कैसे 500 था, एक महीने बाद 600 हो गया कोई अमाउंट, किसी वस्तु की कीमत 500 से 600 हो गई, तो परसेंट इंक्रीज, प्रतिशत वृद्धि हमने निकाल दी इस फॉर्मूला का यूज करके। इसी तरह से अगर इस 500 का एक महीने बाद वस्तु का सामान घट के 400 हो गया रहता, तो ये वाले फॉर्मूला का यूज कर लेते, प्रतिशत कमी की, तो हमें परसेंट डिक्रीज, प्रतिशत कमी निकल जाती, ठीक है। इसी में एक परसेंट चेंज का भी फॉर्मूला है, वो भी लिख लेते हैं हम, उसको क्यों छोड़े, उसको क्यों छोड़े, परसेंट चेंज का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, परसेंट चेंज इज इक्वल टू चेंज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, यही चीज हो गया। अब चेंज आपका इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है चेंज की जगह, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। परसेंट बदलाव आप लिख सकते हैं, बदलाव बाय प्रारंभिक मान गुने 100, ठीक है, वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया, एक छोटा सा उदाहरण भी देखा, आइए एक इससे सवाल करते हैं।
तो ये थोड़ा सा हमको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी फॉर्मूला तो आदमी समझ लेता है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, सवाल में ही होता है ना। सवाल करने से थोड़ा दिमाग खुलता है, अच्छे से वो फॉर्मूला दिमाग में आ जाता है, समझ जाते हैं हम। ठीक है, तो आइए सवाल देखते हैं। तो हमारा सवाल है, घर का किराया 7,000 से बढ़कर 7,700 है। 7,000 से बढ़कर 7,700 है। मूल किराए के प्रतिशत के रूप में मूल में वृद्धि व्यक्त करें। मूल किराए के प्रतिशत के रूप में मूल के वृद्धि को व्यक्त करें। जो मूल में वृद्धि हुई है उसको प्रतिशत में व्यक्त करना है। जो भी इंक्रीज हुआ है अमाउंट में उसको क्या करना है, परसेंट में रिप्रेजेंट करना है, कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, हम जो फॉर्मूला पढ़े वही निकाल देंगे। सबसे पहले इंक्रीज निकालते हैं। इंक्रीज मतलब वृद्धि जो हुई है, कितनी हुई है, 7,700 हुई है, माइनस कर देंगे जो पहले था। तो कितना हो गया, 7,000 में 700 में 7,000 जाएगा तो 700, 700 बचेगा। ठीक है, तो परसेंट इंक्रीज क्या हो जाएगा, परसेंट इंक्रीज मतलब प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, इंक्रीज। फॉर्मूला लिख देते हैं। इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू, इंक्रीज बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यहाँ पे आई दैट इज और बेस वैल्यू भी था फॉर्मूला में, एक ही चीज होता है, प्रारंभिक मान। तो इंक्रीज क्या है 700, इनिशियल वैल्यू क्या है, इनिशियल मतलब जो पहले था 7,000, इसको 100 से गुना कर देंगे। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कटा, 1 से 1 जीरो कटा, 7 से 70, 10 बार में जाएगा तो 10 आया। सिर्फ 10 होगा नहीं, 10% हो जाएगा, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं हम। परसेंट राइज, प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 10% हुई, 10% वृद्धि हुई। तो ये एकदम सीधा सा सवाल था, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसका इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, कुछ और फॉर्मूलेज हैं, कुछ और नियम सूत्र हैं जो अभी हमें पढ़ने हैं, आइए देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो बोलता है, वो है यदि ए बी से x% अधिक है, ए बी से x% अधिक है तो बी ए से इतना प्रतिशत कम होगा। दो नंबर है, एक एक से बड़ा है तो दूसरा छोटा ही होगा ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है एक बड़ा है दूसरा उससे बड़ा है। अगर दो नंबर है, एक बड़ा है तो दूसरा तो छोटा ही होगा ना, ये तो श्योर है, ये तो कंफर्म है। तो प्रतिशत में भी बड़ा है तो प्रतिशत में भी बड़ा होगा, ये कम है तो प्रतिशत में भी कम होगा दूसरा नंबर। तो उसी तरह से ए बी से x% अधिक है तो बी ए से कुछ प्रतिशत कम होगा, कुछ प्रतिशत कम होगा। वही कितना प्रतिशत कम होगा उसी का ये फॉर्मूला है, उसी का ये फॉर्मूला है। ए बी से x% अधिक है तो बी ए से जो x है उसको x को यहाँ लिखेंगे, x डिवाइडेड बाई 100 प्लस x, 100 से गुना कर देंगे, इतना प्रतिशत कम होगा, इतना प्रतिशत कम होगा। जैसे मान लीजिए ए बी है तो ए बी से 20% अधिक है। ए क्या है, बी से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो बी ए से, इस 20 को यहां डाल दिया x के जगह, 20 20 प्लस 20 नहीं होगा, 100 प्लस 20 होगा, 100 प्लस 20 इंटू 100। ठीक है, तो ये गणना करने पर, कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 16/2/3%। ठीक है, कम होगा। तो एकदम सिंपल सा रूल है। इसी रूल में ये भी उल्टा भी हो सकता है। अगर ए बी से x%, ये लिख लीजिए आप, इसी में हम बदलाव ला देते हैं। अगर ए बी से x% कम है, x% कम है तो बी ए से x/100 के जगह यहां 100 तो होगा ही, माइनस अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, वही रूल है, थोड़ा सा चेंज आ गया। उसी तरह से यहां पर ए बी से अगर क्या है 25% कम है, ए बी से 25% कम है तो बी ए से क्या हो जाएगा, वही चीज हो जाएगा, थोड़ा सा बदलाव, 25 100 माइनस 25, कैलकुलेशन तो बदल जाएगा ना, जब फॉर्मूला चेंज हुआ तो कैलकुलेशन बदल जाएगा। देखिए क्या आएगा, 25 नीचे आ जाएगा 75,
100 में से 25 गया तो 75, ये 25 3 बार में गया, क्या आया 100/3, ये आएगा 33 1/3%। ठीक है, अगर ए बी से 25% कम है तो बी ए से 33 1/3% अधिक होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसका हमने एक उदाहरण भी देखा छोटा सा। अब ये दो चीजें जो हमने पढ़ी, इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू एक कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एक देख लेते हैं। तो हमारा सवाल है, दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 25% कम हो गई है, दूसरी राशि को कितना परसेंट बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए कि गुणनफल शुद्धतम रूप से प्राप्त हो। ठीक है, दो राशियों, दो नंबरों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन में एक राशि 25% कम हो गई है। ठीक है, तो हमारा x क्या हो गया 25%, जो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा उसमें x था, तो x क्या हो जाएगा 25%, x 25% हो जाएगा। उसके बाद जो परसेंट इंक्रीज होगा, परसेंट इंक्रीज प्रतिशत बढ़ोतरी, वो क्या था फॉर्मूला, x 100 माइनस x इंटू 100, यही फॉर्मूला था ना, x डिवाइड बाई 100 माइनस x इंटू 100%, परसेंट में आएगा। तो x क्या है 25, नीचे 100 माइनस 25 इंटू 100 आएगा 25/75 इंटू 100। ठीक है, यहाँ तक एकदम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जैसे था कैलकुलेट करते गए। 25 का 25, 100 में से 25 गया 75, फिर 25 से 3 बार में 75, 100/3, तो क्या आया 33 1/3% है। ऑप्शन में क्या है, बिल्कुल है, तो हमारे पास ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नहीं चल रहा है, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा उसका क्वेश्चन देखा कि कैसा आ सकता है। अब एक नगरी वाला एक और फॉर्मूला है, किसी नगरी की आबादी, आइए एक और फॉर्मूला देख लेते हैं परसेंट में, वो हमारा लास्ट थ्योरी पार्ट होगा। उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखेंगे, जिससे आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके पहले आइए एक फॉर्मूला देखते हैं। यदि तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि किसी नगर की आबादी P तथा R% की वार्षिक वृद्धि दर हो तो दो चीजें होंगी। पहला, n वर्ष बाद जनसंख्या ये हो जाएगी a इक्वल टू a जनसंख्या होगी n वर्ष बाद, जो कि बराबर होगी P 1 + R/100 की पावर n। और दूसरी बात है कि n वर्ष पूर्व जनसंख्या पहले कितनी थी, अगर कुछ साल पहले, तो ये क्या हो जाएगा P/1 + R/100 की पावर n। कोई भी शहर है उसकी अभी प्रेजेंट की आबादी, जो अभी पर वर्तमान में आबादी है, जनसंख्या है, और 8% की एक रेट से वृद्धि हो रही है, जैसे हर साल 10% बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, 2% बढ़ रहा है, कुछ रेट से बढ़ता होगा, तो वो रेट दे देगा, वृद्धि दे देगा। और वो उसके बाद हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी, n वर्ष बाद जनसंख्या और n वर्ष पूर्व जनसंख्या। तो इनसे सवाल ऐसा हो सकता है कि आपको अभी P दे देगा, यानी प्रेजेंट आबादी दे देगा, अभी वर्तमान में कितनी आबादी है। जैसे यहाँ पे क्या है 176400, ये वृद्धि हो रही है 5% के दर से, ये वृद्धि हो रही है 5% के दर से, इसकी रेट ऑफ इंक्रीजमेंट क्या है 5%, ये R है, और N क्या है 2, यानी पूछा है कि 2 साल बाद आबादी कितनी होगी, तो 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी, तो जनसंख्या क्या है A इक्वल टू P के जगह हमने क्या लिखा 17644, 1 + 5, R के जगह 5, 100 की पावर 2, तो 17644, 100 + 5, 105/100, ये फिर कटेगा, ये कट जाएगा 5 से 20 बार में, 5 से 21 बार में, 21/20, 21/20, इसको जो गणना करेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 194481। तो ये हमारा
दे दिया था PRN, हमने फॉर्मूला का इस्तेमाल किया ये वाला और निकाल दिया। ठीक है, तो ये एक आपको पढ़ना था परसेंटेज चैप्टर में फॉर्मूला। तो थ्योरी पार्ट में बस इतना ही है, जितना अभी हमने डिस्कशन किया इस क्लास में। अब इसी थ्योरी पार्ट से घुमा फिरा के आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन कई तरह की, इन्हीं से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आएगा और आपको बनाना होगा। तो हमने थ्योरी पार्ट तो हर तरह से डिस्कस कर लिया, कुछ सवाल भी लिए छोटे छोटे। अब हम कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चन लेंगे जो ग्रुप डी और एनटीपीसी में आ चुकी हैं। ठीक है, तो आइए एक सवाल देखते हैं जो कि एनटीपीसी में पूछा जा चुका है, कैसे उसे हम बनाएंगे। तो हमारे पास सवाल है, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। ठीक है, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या होगा। एक क्लास है, कक्षा है, उसमें कुछ लड़के लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से टोटल क्लास में सब मिला के कितना है 42, और जिसमें से 18 लड़कियां हैं। तो जितने लड़के होंगे उसका नंबर नहीं पूछा है, वो रहता तो क्या रहता, माइनस कर देते तुरंत निकल जाता, घटा देते हैं टोटल में से लड़कियों का नंबर, लड़के का नंबर निकल जाता। लेकिन वो नहीं करना, हमको प्रतिशत निकालना है, हमको परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालना है। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछ चुका है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। तो हमारा सवाल है, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो हमें निकालनी है। तो देखिए, इसके निकालने का दो तरीका है। पहले तरीके में क्या करेंगे, हम बॉयज जो लड़के हैं उनकी संख्या निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगी 42 माइनस 18, ये हो जाएगी 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको प्रतिशत निकालनी है, परसेंटेज ऑफ बॉयज निकालनी है क्लास में, लड़कों की प्रतिशत कक्षा में कितनी है। तो वो हमें x मान लेंगे, कितनी मान लेंगे, x% मान लेंगे। x% किस में, टोटल नंबर ऑफ छात्रों, जो क्लास में छात्र हैं, टोटल कुल छात्र हैं क्लास में, उसको उनसे उनका x%, तो x% ऑफ 42, x% ऑफ 42 क्या देगा, लड़कों की संख्या देखिए, नंबर ऑफ बॉयज, वो तो हमको पहले ही से पता है, पहले से पता है 24, पहले से पता है 24। और किसी नंबर का जब परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते थे, जैसे हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, किसी नंबर का जब परसेंट निकालना रहता था तो कैसे निकालते थे। जैसे मान लीजिए 80 है, इसका 20% हमें निकालना है, 80 का 20% क्या होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस 20% को फ्रैक्शन में बदल देंगे। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना रहता है, फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भागा देना रहता है, 100 से डिवाइड करना रहता है। तो डिवाइड कर दिए, 0 0 गया, 2 से 5, क्या आ जाएगा 1/5। फिर 80 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 80 को जब x/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 80 है, ये 1/5 है, तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो 80 का 20% कितना हुआ, 16 हुआ। तो बस यही चीज का, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम करेंगे यहाँ। x% ऑफ 42, तो क्या हो जाएगा 42 इंटू x/100। ठीक है, x/100, तो इधर 24 है, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 24 इंटू 100, उधर जाएगा, इधर डिवाइड में, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 42 नीचे आ जाएगा। फिर ये कि 6 से 7 बार में डिवाइड होगा, 6 से 4 बार में होगा, तो ये होगा 400/7। ये क्या होगा 400/7। इतना ही है। इसको जब करेंगे कैलकुलेट, तो ये आ रहा है 57%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा
57%। ठीक है, हमने क्या किया, लड़कों की संख्या निकाली, प्रतिशत को x मान लिया जितना निकालना था, फिर वो x प्रतिशत किसका, कुल संख्या का, कुल 42 का, और वो क्या देगा, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ कुल लड़के, वो पहले से है हमारे पास, तो x% ऑफ 42 इक्वल 24, x बाई 100 को मल्टीप्लाई किया 42 से, वो क्या 24 देगा, फिर इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारा प्रतिशत का वैल्यू आ गया। तो ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। इसी को ये दूसरे तरीके से करते हैं, इसी को दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से क्या करना है, हमारे पास कुल क्लास में कितने छात्र हैं वो दे दिया है, क्लास में लड़कियों की संख्या दे दी गई है और लड़कों का प्रतिशत निकालना है। तो हम क्या करेंगे इस बार दूसरे मेथड में, दूसरे तरीके में लड़कियों का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, और जो आएगा आंसर उसको 100 से माइनस कर देंगे, वो लड़कों का प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि क्लास में लड़के लड़कियां हैं और दोनों का प्रतिशत को आपस में जोड़ने पे 100 होगा। परसेंट हमेशा 100 में कैलकुलेट होता है, 100 में गणना की जाती है पर 100। स्टार्टिंग ही हमने शुरुआत ही वहां से की थी। एक 100 में क्या है, परसेंट वही बताता है, 100 में ही प्रतिशत लड़कों का होगा और बाकी लड़कियां का होगा। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, जो लड़कियों की संख्या है 18, जो टोटल है 42, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये हमारा रेशियो हो गया, फ्रैक्शन हो गया, लड़कियां डिवाइडेड बाय टोटल। तो ये 6 से डिवाइड करेंगे 3, 7, ये क्या आएगा 300/7। ठीक है, 300/7%, 300/7% आया। ये किसका आया, गर्ल्स का आया, गर्ल्स परसेंट आया। बॉयज परसेंट मतलब लड़कों का बॉयज परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से इसको माइनस करना पड़ेगा जो गर्ल्स का है, तो 100 माइनस 300/7, ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 700 माइनस 300, ये आएगा 400/7, और फिर ये हमारा आ जाएगा 57%। यही आंसर आ रहा है। तो ये दो तरीका हमने देखा, ये सब प्रैक्टिस करते करते आपको आसाने लगने लगेंगी ये सब चीजें। तो परसेंटेज में हमने थ्योरी पार्ट्स करीब करीब सब कुछ पढ़ लिया है, अब हमें कई तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर हमारा और परसेंटेज का आएगा जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, ठीक है, और हमारे चैनल के लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।